हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक चल रहा था बेल्जियम और श्रीलंका, जिसमें हम फर्स्ट पार्ट में बेल्जियम को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे श्रीलंका के बारे में। जिन्होंने भी बेल्जियम वाला टॉपिक ना वीडियो नहीं देखा तो उसको आप देख लीजिए। आपको बेल्जियम से रिलेटेड पूरा का पूरा जो इसका इंट्रोडक्शन है वो समझ में आ जाएगा, और उसमें जितने भी हमने एमसीक्यूज बनाए हैं वो सब आपको हेल्प करेंगे। तो अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा श्रीलंका। ठीक है ना। तो अब हम श्रीलंका का इंट्रोडक्शन देखते हैं। जैसे हमने बेल्जियम का देखा था, बेल्जियम की प्रॉब्लम देखी थी, अब यहाँ पर क्या है, सिर्फ श्रीलंका का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। प्रॉब्लम के बारे में अभी बात नहीं करी जाएगी, प्रॉब्लम के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में बात करी जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ से हमारा श्रीलंका स्टार्ट है, तो अब यहाँ स्टार्ट करते हैं। लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री। अब पहले जो है आपका ये वाला जो हम टॉपिक कर चुके हैं, बेल्जियम का सारा हो चुका है। अब बेल्जियम का कंपैरिजन किया जाएगा श्रीलंका से। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ द नॉर्थ साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। इट हैज अबाउट 2 करोड़ पीपल, अबाउट द सेम एज इन हरियाणा। अब यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहली चीज़ क्या है, श्रीलंका क्या है आपका, आइलैंड नेशन है। ये आपका एमसीक्यू बन सकता है। देन इसके बाद इंडिया के कौन सी कौन सी स्टेट से ये कुछ ही किलोमीटर दूर पे है, तो वो आपका तमिलनाडु। ठीक है जी। देन इसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है, इसकी पॉपुलेशन कितनी है, इसकी पॉपुलेशन 2 करोड़ के आसपास है, जो हमारे हरियाणा की पॉपुलेशन के बराबर है। ओके। Like other nations in the South Asia region, श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। अब श्रीलंका की जो पॉपुलेशन है वो भी डाइवर्स है, उसमें भी काफ़ी विविधताएं हैं। ठीक है। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा आपका जो एमसीक्यूज है, इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से स्टार्ट होंगी आपकी। द मेजर सोशल ग्रुप्स आर द सिन्हाला स्पीकर्स। अब श्रीलंका में आपका क्या है, 2 मेजर लैंग्वेजेस के ऊपर बात करी जाएगी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेजर सोशल ग्रुप कौन सी लैंग्वेज बोलता है, सिन्हाला लैंग्वेज बोलता है, सिन्हाला स्पीकर्स हैं। उनका परसेंटेज कितना है आपका, 74% है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। देन एंड द तमिल स्पीकर्स। अब जो नेक्स्ट जो है वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, तमिल लैंग्वेज बोलते हैं, और उनका कितना परसेंटेज है, 18% है। तो अभी ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू के अकॉर्डिंग अगर आपकी बात करी जा रही है तो श्रीलंका में 2 की बात करी गई है, 2 लैंग्वेज बोलने वाले लोगों की बात करी गई है। मेजर कौन है, मेजर लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है, सिन्हाला। और आपका माइनर लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है, तमिल। सिन्हाला कितना है, 74%, तमिल कितना है आपका, 18%। ओके। नेक्स्ट है अमंग तमिल्स देयर आर 2 सब ग्रुप्स। अब तमिल्स क्या है आपका, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तमिल नेटिव ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स, 13%। अब जो तमिल्स हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो वहीं के रहने वाले तमिल्स हैं, जिनका बॉन्ड वहीं पे हुआ है, जिनके एंसेस्टर्स वहीं पे रहते थे, वो आपके कहलाए श्रीलंकन तमिल्स। तो श्रीलंकन तमिल्स का टोटल परसेंटेज कितना बताया गया है आपका, 13% बताया गया है। अब हमें पता है श्रीलंका तमिल स्पीकर्स का टोटल 18% है, मीन टू से अब जो बचा हुआ परसेंटेज है मतलब 5%। अब 5% कौन है, उनके बारे में बात करी जा रही है। द रेस्ट whose forefather came from India as plantation workers during colonial period are called Indian Tamils। अब आपको पता है जब इंडिया के ऊपर ब्रिटिश लोगों का कब्जा था, तो ब्रिटिश लोग क्या करते थे, अपने अलग अलग एरियाज में काम के लिए लोगों को भेजते थे मजदूरी के तौर पे। तो इंडिया से भी मजदूरी के तौर पे कहाँ भेजा गया, श्रीलंका भेजा गया। तो जिन मजदूरों को श्रीलंका भेजा गया वो यहीं पे रह गए, यहीं पे बस गए। तो वो लोग क्या कहलाए आपका, इंडियन तमिल्स कहलाए। ठीक है, तो वो इंडियन तमिल्स आपके कहलाए। क्लियर। एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, श्रीलंकन तमिल्स आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। अब ये आपका ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू है कि जो श्रीलंकन तमिल्स हैं, ठीक है, श्रीलंकन तमिल जो है वो कहाँ पर बसे हुए हैं आपका, नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। अब मैं आपको मैप दिखाता हूँ।
देखिए ये हमारी बुक में मैप दे रखा है आपका। ओके, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, कलर के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं। तो जो ये वाला एरिया है आपका, जो आपका शेडेड एरिया है, जिसको आप कौन सा कलर बोलेंगे, आप ऑरेंज बोल सकते हैं। तो ये कौन कौन है आपके श्रीलंकन तमिल्स का एरिया है। येलो जो आपका दिखा रखा है, ये आपका कौन सा एरिया है, ये सिन्हालास का एरिया है, जहाँ पे सिन्हाला ज़्यादा रहते हैं। और जो ये डार्क कलर दे रखा है, ये आपका कौन सा है, ये आपका इंडियन तमिल्स का एरिया है। ओके, और जो आपके डॉट्स दे रखे हैं, ये किसका एरिया से, ये है आपके मुस्लिम्स जो वहाँ पे रहते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे बोला गया श्रीलंकन तमिल्स कहाँ रहते हैं आपके, ईस्ट में और नॉर्थ में। ओके, ईस्ट और नॉर्थ में श्रीलंकन तमिल्स ज़्यादा रहते हैं। बाकी के मेजर एरिया पे किसका कब्जा है, सिन्हालास का कब्जा है। चलिए दोबारा लौटते हैं हम इसके ऊपर। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल्स आर बुद्धिस्ट। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका एमसीक्यू है कि जो सिन्हाला स्पीकिंग बोलने वाले जो लोग हैं, है ना, सिन्हाला स्पीकिंग बोलने वाले जो लोग हैं, उनका रिलीजन कौन सा है या कौन से धर्म में, कौन से धर्म को वो मानते हैं, तो वो ज़्यादातर कौन से हैं, वो बुद्धिस्ट हैं। ठीक है जी। देन वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदू और मुस्लिम्स। और जो तमिल्स हैं, तमिल्स क्या हैं आपके, या तो हिंदू हैं या मुस्लिम्स हैं। तो ये आपका एमसीक्यू बनता है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। सिन्हालास कौन से रिलीजन को मानते हैं, बुद्धिस्ट को मानते हैं। और तमिल्स कौन से रिलीजन को मानते हैं, या तो वो हिंदू हैं या वो मुस्लिम्स हैं। ठीक है। देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस। अब ये आपका बनता है परसेंटेज का कि श्रीलंका में क्रिश्चियंस का कितना परसेंटेज है। तो क्रिश्चियंस का परसेंटेज कितना बताया गया है, 7% बताया गया है। ठीक है। और जो क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियंस कौन कौन है आपके, तमिल भी हैं और सिन्हालास भी हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपका 7% कौन है वहाँ पे, क्रिश्चियंस। क्रिश्चियंस कौन है आपके वहाँ पे देखा जाए, तो जो तमिल लैंग्वेज बोलते हैं वो भी क्रिश्चियंस हैं, और जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं वो भी क्रिश्चियन है। तो अब आपका ये जो आपका बनता है यहाँ पे, ये आपका एमसीक्यू में बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। तो ये आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन के तौर पे बात करी गई है। अब लास्ट पैरा है जो आपका, उसमें बात कर रहा है कि आप इस सिचुएशन को आप इमेजिन करके देखिए। अब बेल्जियम में आपका बोल रहा है जो डच कम्युनिटी है वो ज़्यादा है। ठीक है। तो वो चाहे तो वो किसके ऊपर फोर्सफुली काम कर सकता है, फ्रेंच के ऊपर और जर्मन्स के ऊपर, क्योंकि इनकी संख्या कम है। ठीक है। अब अगर डच लोग अपनी डच कम्युनिटी अगर अपनी चलाती है, तो उसकी वजह से जो बाकी की दो कम्युनिटीज़ है उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। क्लियर सी चीज़ है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। देन अब यहाँ पे नेक्स्ट है आपका श्रीलंका की बात करी जा रही है। श्रीलंका में आपका क्या है, जो सिन्हाला कम्युनिटी है वो बड़ी है, वो इंजॉय कर सकती है और पूरी की पूरी कंट्री के ऊपर वो अपना कब्जा कर सकती है। अगर वो ऐसा करती है तो इसकी वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करी गई है, बुक ने हमें क्या करा है, स्टार्टिंग में आपको सिर्फ दोनों देशों के बारे में पूरा का पूरा उन्होंने ये एक्सप्लेन कर दिया है कि वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, कौन से रिलीजन में है, उसको पूरा एक्सप्लेन किया गया है। बेल्जियम की प्रॉब्लम आपको डिस्कस कर दी गई है, लेकिन श्रीलंका की प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करी गई है। तो जब हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनेगा, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे आपका मेजोटोरिज्म इन श्रीलंका। ठीक है। अब ये आपका जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, मेजोटोरिज्म इन श्रीलंका, बहुसंख्यवाद। मेजोटोरिज्म को मतलब हम बोलते हैं आपका बहुसंख्यवाद, कहाँ पे, श्रीलंका में। तो जो हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा पढ़ेंगे उसमें हम श्रीलंका के अंदर क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई और देन उसका क्या रिजल्ट निकला, इसके ऊपर हम बात करेंगे। ओके। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, क्लास 10 के स्टूडेंट के साथ ज़्यादा शेयर करिए ताकि उन्हें टर्म 1 के एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। थैंक यू।